नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बाद क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है या उसके लगातार यूज के बाद क्या आपके गर्भ धारण में प्रॉब्लम हो सकता है? आज के टॉपिक का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग प्रेगनेंसी नहीं आने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं, उसके बाद जब बच्चा नहीं होता है तो सोचते हैं कि शायद बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करने की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूजुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्प्लांट्स हो सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो सकते हैं या इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शंस हो सकते हैं। ये यूजुअली अंडे को ओवुलेट होने से सप्रेस करते हैं, यानी कि अंडा ओवुलेट नहीं होता है, या सर्वाइकल म्यूकस के वातावरण को अलग कर सकते हैं या यूट्रस के लाइनिंग में ही चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बर्थ कंट्रोल मेथड्स बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं आप जब प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे होते हैं। जैसे आप ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स रोकते हैं, जैसे अगर आप पिल्स रोक देते हैं, कॉपर टी निकलवा देते हैं या इंजेक्शंस बंद कर देते हैं, इसका इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो सकता है और आप फिर से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हो। पहले तो जानते हैं कि काम कैसे करते हैं। पिल्स हो गए, इंजेक्टेबल्स हो गए, पैचेस हो गए। पहले हार्मोनल मेथड्स के बारे में जानते हैं। पिल्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इम्प्लांट्स हो सकते हैं, इंजेक्टेबल्स हो सकते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसके कारण सर्वाइकल म्यूकस में भी चेंजेस आते हैं और गर्भ के एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं। ब्लड फ्लो में, वातावरण में वगैरह चेंजेस आने की वजह से वहां प्रेगनेंसी नहीं होता है। नॉन हार्मोनल मेथड्स जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि कॉपर टी। वहां कॉपर टी लगवाने की वजह से वहां का वातावरण स्पर्म्स के लिए अनुकूल हो जाता है। इसकी वजह से स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते और स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते और जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्यों इनफर्टिलिटी नहीं हो सकता? ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स की वजह से। ये बहुत टेम्पररी इफेक्ट होता है। जैसे आप ये मेथड्स को रोक देते हैं, चाहे बेशक वो पिल्स हो सकते हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं या इंट्रायूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर टी, ये जैसे आप निकलवा देते हैं या बंद कर देते हैं, ये इफेक्ट रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल होने की वजह से अंडा फिर से ओवुलेट होना शुरू हो जाता है। ओवेरियन रिजर्व पे कोई असर नहीं पड़ता। जितने अंडे आपके ओवरीज में रहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने के पहले, उसके बाद भी रहते हैं और उन पे कोई असर नहीं पड़ता। उनमें से अंडे फिर से सिलेक्ट होना शुरू होते हैं और अंडे ओवुलेट होना शुरू होते हैं। अगर आपके अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, इनफर्टिलिटी कब हो सकता है? जब आपके पीसीओएस हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, हार्मोनल इश्यूज हो, तो उन कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स की वजह से नहीं होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैंने 1 साल लगातार यूज किया बर्थ कंट्रोल पिल, इसलिए मुझे प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से ही आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो आपको कब कंसल्ट करना चाहिए? एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कब मिलना चाहिए? बर्थ कंट्रोल मेथड्स रोकने के बाद। वो पिल्स हो सकते हैं या इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो सकता है, यानी हार्मोनल या नॉन हार्मोनल। सो अगर आप 30 इयर्स के कम उम्र के तो 12 महीने तक कोशिश कीजिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स द्वारा, यानी कि कोई बर्थ कंट्रोल मेथड्स नहीं होनी चाहिए। 12 महीने के बाद भी प्रेगनेंसी अगर नहीं आ रहा होता है तो आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। अगर आप 35 के ऊपर हैं तो 6 महीने तक ही कोशिश कीजिए। 6 महीने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अवश्य संपर्क करें। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है मत सोचिए, अवश्य इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलिए जब आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे होते हैं इन मेथड्स को रोकने के बाद। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।